प्रदेश के अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब ने एक वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के खिलाफ बिहार की राजधानी है पटना, उस पटना के गांधी मैदान में इस मोदी सरकार की काला कानून के खिलाफ जबरदस्त विरोध रैली निकालने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें हम चाहेंगे तमाम जातियों के लोग, ये सिर्फ मुसलमानों के ऊपर ये काला कानून नहीं है मेरे यार। ये काला कानून, कहते हैं ना कि जब एक पीटता है तो दूसरा देखता है, फिर दूसरे का नंबर आता है। आज ये सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, आज ये सरकार बेरोजगार इनसे रोजगार की बात न कर ले, हिंदुस्तान की आवाम इनसे महंगाई पे बात न कर ले, हिंदुस्तान की आवाम भ्रष्टाचार के ऊपर, बढ़ते अपराध के ऊपर इनसे सवाल न कर दे। बिहार थर्रा रहा है, गोलियों की तर्राट से बिहार थर्रा रहा है, इस पे कोई जवाब न मांग ले। इन सारे मुद्दों से डाइवर्ट करने का काम ये वर्तमान की बिहार की सरकार, नीतीश बाबू की सरकार और भाजपा की सरकार करने का कार्य कर रहा है। हिंदुस्तान आज भी पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री जी, मिशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को करारा जवाब दिया हमारे देश के जांबाज फौजों ने, इसके लिए सैल्यूट। हमारा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद विदेश में भी जाकर के हिंदुस्तान के सीना को ऊंचा करने का कार्य किया। लेकिन सवाल है आपसे प्रधानमंत्री जी, आखिर उस गलवान घाटी में कैसे पहुंचा वो आतंकी? सवाल है आपसे, पहुंचा तो फिर वो गया कहां? उसे जमीन खा गई, आसमान उसे निकल गया, पैराशूट के माध्यम से निकल गया, कैसे निकला? ये सवाल आपसे वाजिब है। विपक्ष के नेता होने के नाते हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हर वक्त आपको आईना दिखाने का कार्य किया है। जब बात देश की होगी, दुश्मनों से मिलकर लड़ेंगे, लेकिन जब बात देश के संविधान की होगी, जब बात देश के आम लोगों के मौलिक अधिकार की होगी प्रधानमंत्री जी, तो सीना ठोक करके बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का सिपाही आपसे सवाल करेगा। आज आपने वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल लाकर जबरन थोपने का कार्य किया है, और ये आप दबाना चाहते हो इस हिंदुस्तान के मुसलमानों को। आप नहीं चाहते हो कि हिंदुस्तान की मुसलमान की तरक्की हो, इसलिए आप जबरन उसे उलझाने का प्रयास करते हो। क्या आपका इरादा नहीं है कि इस वक्फ बोर्ड बिल के माध्यम से अपने उन उद्योगपति मित्रों को वक्फ बोर्ड की जमीन दे देने का? और जीता जागता मिसाल है महाराष्ट्र की मुंबई की धरती पे जिस जमीन पे अंबानी का मकान बना हुआ है, महल खड़ा है, वो जमीन भी वक्फ बोर्ड का है। आप चाहते हो कि जो जमीन उनका है, उन पे आप जबरन क्यों घुसना चाहते हो? आज सावन का महीना हमारे सर पे है, 11 तारीख से कावड़ शुरू होने जा रहा है, और उत्तर प्रदेश खासकर गाजियाबाद मेरठ का एक मिसाल रहा है कि कांवड़ियों का स्वागत और सम्मान हमारे यहाँ के हाजी नवाजी लोगों ने करने का काम किया है, करते रहे हैं। उनका स्वागत किया है, फूलों मालाओं से खाने तक की व्यवस्था यहाँ के मुसलमानों ने की है। लेकिन आज कैसा माहौल आप बनाना चाहते हैं? नाम लिखो, ये करो, वो करो, दुनिया भर का आडंबर आप दिखा रहे हो कि। और आज वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल में आपने संशोधन करके 2 गैर मुस्लिम को क्यों दिया भाई? इसे स्वीकार नहीं करता हिंदुस्तान का मुसलमान, इसे स्वीकार नहीं करता हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, इसे स्वीकार नहीं करता ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, इसे स्वीकार नहीं करता ये पंडित मनमोहन झा का। जिस तरीके से आपने किसानों के खिलाफ 3 काला बिल लाया,
700 किसानों की शहादत होने के बाद आपकी निंद्रा भंग हुई और आपने इस काले कानून को वापस लिया था। उस वक्त आप काले कानून की बहुत तारीफ कर रहे थे। तो आज हिंदुस्तान की आवाम पूरी मुखरता से इस वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के खिलाफ है। इसलिए प्रधानमंत्री जी, आपसे अनुरोध है, याचना नहीं फिर रण होगा। संवैधानिक तरीके से सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष होगा। जब तक ये वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल रद्द नहीं हो जाता, तब तक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन निरंतर अपनी आवाज को बुलंद करता रहेगा। तो मेरी अपील है बिहार के तमाम भाइयों से मेरे, कि आप सभी लोग कल भारी तादाद में पहुंचकर गांधी मैदान एक ऐतिहासिक मैदान है, वहां पहुंचकर देश की तानाशाह सरकार को दिखाने का कार्य करें आप कि बिहार की आवाम वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के खिलाफ है। बिहार की आवाम भाईचारा और एकता पसंद करता है। बिहार की आवाम नफरत की राजनीति को स्वीकार नहीं करता है। और ये तभी साबित होगा जब आप सभी लोग वहां पहुंच करके एक मुट्ठी बंद करके इनकलाब जिंदाबाद के नारे जब आप दोगे, तब जाकर की सरकार की चूल हिलने का काम करेगा। और किसी सरकार में वो दम नहीं है कि लोकतांत्रिक तरीके से हो रहे धरना प्रदर्शन रैलियों पे वो जुल्म कर सके या उनकी पुलिस उन्हें रोक सके। और बिल्कुल शांति प्रिय ढंग से आपको आना है, क्योंकि आपका नेता अक्तुल इमाम साहब बहुत अच्छे सच्चे सुलझे हुए इंसान हैं, संघर्षशील हैं। आप खुद महसूस करते होंगे कि जो व्यक्ति 4 बार का विधायक है, लेकिन आपको उनसे मिलने के लिए किसी से समय लेने की आवश्यकता नहीं, उनसे बात करने के लिए किसी की पैरवी की आवश्यकता नहीं। उनसे जो फरियाद आप करते हो, जो ताकत उनके उस पूरी ताकत के साथ वो आपकी मदद करते हैं और करते रहे हैं और करते रहेंगे। हकीकत तो यह है कि बिहार की राजनीति में ईमानदारी की कसम किसी की नाम की खाई जा सकती है तो वो अक्तुल इमाम साहब है। जिस तरीके का उनका नाम है ईमान, उसी तरीके से ईमान के पक्के हैं वो। बस आप तमाम बिहार के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ठाकुर ब्राह्मण बनिया वैश्य दलित पिछड़े वर्ग से मेरी अपील है कि इन लुटेरों के झांसों में ना आए, चाहे वो महागठबंधन ठगबंधन हो या ये डबल इंजन की सरकार हो। इन दोनों ने मिलकर के बिहार की असीमता को लूटने का काम किया है, बिहार की चमकती चौंध को बर्बाद करने का कार्य किया है, बिहार को विकास की राह पर ले जाने से रोकने का कार्य किया है, बिहार में शिक्षा का धार कुंद करने का कार्य किया है। इसलिए हम सब मिलकर के नया बिहार, उठता हुआ बिहार, उगता हुआ बिहार की कल्पना के साथ अक्तुल इमाम साहब का आप साथ दें और आने वाले चुनाव में पतंग चुनाव चिन्ह के बटन को दबाकर विश्वास करें, यकीन करें कि सुरक्षा और सम्मान की गारंटी देता है पतंग, और आपके पूरे सुरक्षा और सम्मान की गारंटी ये पंडित सिपाही आपको देने का कार्य करता है। जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद। धन्यवाद मेरे साथियों। बस अनुरोध कि इसको जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं आप करें, ताकि ये आवाज़ पूरे हिंदुस्तान में जानी चाहिए। जय हिंद।